হ্যালো এভরিওয়ান, স্টাডি উইথ পুনের চ্যানেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। আজকে আমি ক্লাস 7-এর হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 12 অশোক কা শাস্ত্র ত্যাগ এই চ্যাপ্টারের অল অ্যাক্টিভিটিস তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন কেউ ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই চ্যাপ্টারের অল অ্যাক্টিভিটিস তোমরা দেখে নাও। তাহলে अभ्यास माला के अंतर्गत पार्ट से क पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ताहले क नंबर देखो जी, मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था। उत्तर में आप लोग बोलोगे कि मगध और कलिंग के बीच 4 साल से युद्ध हो रहा था। नेक्स्ट ख नंबर हलो जी, कलिंग के महाराजा को युद्ध भूमि पर वीर गति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला। उत्तर, कलिंग के महाराजा की पुत्री पद्मा ने युद्ध का भार संभाला। नेक्स्ट ग नंबर दवा हलो जी, राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा। उत्तर, तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। नेक्स्ट घ नंबर दवा हलो जी, राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली। তাহলে তোমরা উত্তরে বলবে রাজা অশোক বুদ্ধ ভিক্ষু से अहिंसा की दीक्षा ली। তারপর नेक्स्ट 2 नंबर एक्टिविटी से देवा हलो जी, उत्तर लिखो क सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था। ताहले उत्तरे बोलबे सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था 4 साल से मगध और कलिंग के बीच युद्ध चल रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सकता है। दोनों ओर के लाखों आदमी मर गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर आज भी असफल है। इसी कारण सम्राट अशोक चिंतित है। नेक्स्ट ख नंबर देखो जी, दुग्ध के फाटक खोलने पर अशोक और उसकी सेना की चकित होने का क्या कारण था। उत्तरी बोलबे दुग्ध फाटक खोलने पर अशोक और उसकी सेना चकित हो रह गए। उनकी तलवारें खींची रह जाती। कारण दुग्ध के फाटक खोलते ही शास्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगी। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। नेक्स्ट ग नंबर देखे ना जी, युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में क्या क्या विचार उठे। युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर सम्राट अशोक सोचने लगे, साक्षात दुग्ध कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या स्त्रियों को भी वध करना होगा? मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं पाप नहीं करूँगा, अस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। नेक्स्ट घ नंबर देखे ना, बुद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी। उत्तर में होगा कि बुद्ध भिक्षु ने अशोक से प्रतिज्ञा करवाई थी कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगी अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरा करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। जब प्राणों की सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों का समान दृष्टि से देखूंगा। नेक्स्ट नंबर देखे ना, बुद्ध धर्म की किन्हीं 2 पंक्ति वाणियां लिखो।
তাহলে তোমরা 1 নম্বর দিয়ে বলবে যে हजारे खोल के शब्दों से अच्छा है एक शब्द जो शांति लाए। 2 नंबर बोलबे सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होता है। अगर मन परिवर्तन हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य हो सकता है। तारपर नेक्स्ट देखे नाओ पाठ के आसपास के अंतर्गत আমি 3 নম্বরটা एक्टिविटीज देखे দিচ্ছি যে इन वाक्यों को भूतकाल में बदल कर फिर से लिखो। তাহলে এখানে भूतकाल का चेंज করে নেবে। তো ফার্স্ট অফ অল দেওয়া হলো 4 साल से युद्ध हो रहा है, তো এখানে লিখবে 4 साल से युद्ध हो रहा था, লিখে নেবে, ভূতকালকে চেঞ্জ করে নেবে। নেক্সট খ নম্বর দেওয়া হলো যে সংবাদদাতা आना चाहता है, তো এখানে গ নম্বর দিয়ে উত্তর দিয়ে বলবে संवाददाता आना चाहते थी, লিখে নেবে। নেক্সট গ নম্বর দেওয়া হলো कलिंग के फाटक खुल जाएंगे, তো এখানে বলবে कलिंग के फाटक खुल गए थे, এভাবে তোমরা চেঞ্জ করে লিখে নেবে। তারপর 4 নম্বরটা দিয়ে দিয়েছি যে 4 নম্বর एक्टिविटीजটা দেখে নাও যে इन वाक्यों को अपनी माध्यम भाषा के अनुवाद करके शिक्षक को दिखाए। তো এখানে তুমি তোমার যে ভাষা থাকবে সেটা তুমি অনুবাদ করে এখানে লিখবে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল দিয়ে দিয়েছে ক যে মে কলিঙ্গ মহারাজা কি কন্যা হু, তাহলে তুমি বাংলায় অনুবাদ করে লিখবে যে আমি কলিঙ্গ মহারাজের কন্যা। नेक्स्ट घ नंबर देखे नाओ जे कलिंग की स्त्रियों तुमसे कुछ नहीं चाहती केवल युद्ध चाहती है। তুমি বাংলায় লিখবি যে অনুবাদ করবে যে কলিঙ্গের রানীরা তোমার কাছে কিচ্ছু চায় না, শুধু যুদ্ধ করতে চায়। नेक्स्ट ग नंबर দিয়ে দিয়েছে যে मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा, তো বাংলা অনুবাদ করে লিখবে যে আমি নিজে সেনার সঞ্চালন করব। তারপর গ নম্বর দেওয়া হলো যে মে হাতিয়ার নেহি উঠাউঙ্গা, তো বাংলায় বলবে তোমরা অনুবাদ করবে আমি অস্ত্র ধরব না। উমো দিয়ে বলবে অহিংসা হি মেরা ধর্ম হোগা, তো তোমরা এখানে লিখবে অহিংসা আমার ধর্ম হবে। তারপর 5 নম্বর एक्टिविटीज देखे नाओ शब्दों के क्रम लिंग वचन कारक आदि के त्रुटियों के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, अतः वाक्य रचना के लिए कर्म लिंग वचन कारक आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आओ कुछ अशुद्ध वाक्यों को पढ़े और उनके शुद्ध रूप में लिखे। तो এখানে অশুদ্ধ বাক্য দিয়ে দিয়েছি, তাহলে তুমি এটা শুদ্ধ করে সেন্টেন্সটা লিখবে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল দেখে নাও মে দেহি को खाया, তো এখানে উত্তর লিখবে মে দেহি খায়া। তারপর খ নম্বর দেওয়া হলো যে মেরা ঘর মে মেহমান আয়া হে, তো এখানে লিখবে মেরা হবে না, চেঞ্জ অশুদ্ধ হয়ে যাবে, শুদ্ধ করে লিখবে মেরে ঘর মে মেহমান আয়ে হে। তারপর গ নম্বর দেওয়া হলো যে মেরে आँखों में एक तिनका पड़ गई, তো এখানে লিখবে মেরি आँखों में एक तिनका पड़ा, তো মেরা হবে না, এখানে মেরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে গ নম্বর দেখে নাও গুরুজি हमारे घर से वापस लौट आए, তো এখানে তুমি চেঞ্জ করবে गुरुजी हमारे घर से वापस लौट आए। তারপর লাস্টে কিছু শব্দের অর্থ আমি দেখিয়ে দিয়েছি, যেটা কি ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছি। সেটা হলো যে ফার্স্ট অফ অল শব্দের অর্থ সঞ্চালন কি হয়ে যাবে পরিচালনা, নেতৃত্ব হয়ে যাবে। তারপর নেক্সট দেওয়া হলো যে সাহস হয়ে যাবে একাएक। তারপরে ওয়ার হয়ে যাবে আক্রমণ, গোদ सुनी कर देना তো হয়ে যাবে किसी के बच्चे को हत्या कर देना। তারপর নেক্সট হয়ে যাবে যে बुद्ध शरण गुच्छामी, तो बोलबे बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तो धर्म शरण गुच्छामी, तो बोलबे धर्म की शरण में जाता हूँ। संघ शरण गुच्छामी, तो हो जाए संघ बुद्ध संघ की शरण में आता हूँ। तो एगुली किछु शब्देर अर्थ তোমরা শিখে নেবে, ঠিক আছে।